अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, युद्ध विराम जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और युद्ध विराम के बाद बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला, जहां खासतौर पर इजराइल द्वारा फिर से आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, जहां गाजा के सिविलियंस के घरों के ऊपर एयर स्ट्राइक फिर से शुरू कर दी गई है और इस बार जो एरिया को निशाना बनाया गया है वो है राफा बॉर्डर के आसपास सटे गाजा के वो इलाके जिसके ऊपर बमबारी की गई है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जिसकी तस्वीर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टेम्पररी सीज फायर एंडेड, खत्म हो चुका है युद्ध विराम। और युद्ध विराम के बाद जबरदस्त तरीके से भारी बमबारी जो है वो गाजा स्ट्रिप के ऊपर की गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक जो है वो गाजा के इलाकों पर आज फिर से शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि युद्ध विराम को खत्म करने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ तौर पर ऐलान किया था कि अब जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर देते वापस लौट करके आने वाले नहीं है। ठीक वैसे ही जो 48 दिन पहले कसम खाई थी बाइडेन की कसम, हमास होगा खत्म, ठीक वैसे ही अब दोबारा नए तरीके से युद्ध विराम के बाद संकल्प लिया है कि हमास को जब तक खत्म नहीं करते हम वापस लौट करके आने वाले नहीं हैं। हमारे इजरायली सैनिकों की आंखों में एक आग छलक रही है, उस आग में वो हमास को झुलसा करके खत्म कर देंगे। तो वही हमास की तरफ से भी ये पैगाम इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दे दिया गया है कि हमने भी आपके लिए गाजा की सरजमी को और खतरनाक तरीके से जहन्नम बनाने का इरादा कर लिया है और इसकी तैयारी भी हमने पूरी कर ली है। जिसके बाद ये एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से हुई, जिसकी तस्वीर दुनिया ने देखी। और एक तस्वीर आप ये भी देख रहे हैं कि इजरायली एयर स्ट्राइक्स हिट बिल्डिंग इन दी जबलिया नॉर्थन गाजा स्ट्रिप, नॉर्थन गाजा जबलिया इलाके के अंदर यह बमबारी जो है वो की गई है। तो वहीं आप दूसरी तस्वीर ये देख रहे हैं कि इजरायली मिसाइल स्ट्राइक बिल्डिंग इन राफा गाजा स्ट्रिप, राफा बॉर्डर के आसपास इलाकों में यह बमबारी जो है वो की गई है एक बिल्डिंग के ऊपर, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है। जहां इससे पहले यह साफ तौर पर कहा गया कि जेनिन ब्रिगेड के 2 मुजाहिदीनों को शहीद करने का काम इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख रहे हैं। अलमायदीन ने यह साफ तौर पर बताया कि जेनिन ब्रिगेड वाज टू लीडर्स मैट्रिएट ड्यूरिंग कन्फर्मेशंस विद IOF। 2 मुजाहिदीनों को शहीद किया गया, जिसके बाद पैगाम जो है अल कुदूस ब्रिगेड और जेनिन ब्रिगेड का भी सामने आया, जहां साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो हमारे 2 लीडरों को शहीद किया गया है और जो जेनिन रिफ्यूजी कैंप में हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, हम इजराइल से यह कहना चाहते हैं कि हम ये चीजें जो हैं हमें और मजबूत बना रही हैं और हम आपके ऊपर उसी तरीके से हमले करने के लिए तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। तो जेनिन ब्रिगेड की तरफ से भी खुल्लम खुल्ला मैसेज जो है वो दे दिया गया।
जो कि आप ये देख सकते हैं कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन की सैन्य शाखा जेनिन ब्रिगेड अल कुदूस ब्रिगेड ने एक साझा बयान लोगों के सामने रखा, जहां नेताओं ने अपने नेताओं को मोहम्मद अल जुबैदी और विसम हनून पर शोक व्यक्त किया, जिन्हें शहीद किया गया है, जो इजरायली कब्जे वाली ताकतों के साथ टकराव में शहीद हुए हैं। जेनिन ब्रिगेड ने 2 बाल शहीदों बासेल अबू अल वफा 15 वर्ष और एडम अल घूल 9 वर्ष पर भी अपनी शोक व्यक्त किया है, खिराज अकीदत पेश की है और यह साफ तौर पर कहा है कि ये जो हमले आपने हमारे भाइयों के ऊपर किए हैं, क्योंकि जेनिन रिफ्यूजी कैंप में वो तस्वीरें देखने को मिली कि हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो सड़क पर घूम रहा है, उसके सर पर सीधा इजराइल के आतंकी सैनिकों ने गोलीबारी करके उस छोटे से बच्चे को साफ तौर पर एक पैगाम जो है वो दिया गया कि आप हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, हम जो है अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं और हम भी इसी मजबूत तरीके से आपके ऊपर हमले करने के लिए तैयार हैं। जहां एक बयान में ब्रिगेड ने साफ तौर पर कहा, हमारे नेताओं सेनानियों की जो शहीद किया जा रहा है उस पर हम खुल करके आपसे मुकाबले के लिए तैयार है, जिसका साथ साफ तौर पर देने के लिए कहा पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, जहां इसी के साथ साथ शहीद अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने भी यह ऐलान किया कि हम जेनिन ब्रिगेड के साथ वेस्ट बैंक में पूरी तरीके से मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। और अब इस जंग के दायरे जो हैं वो लगातार गाजा के अंदर बढ़ने वाले हैं, जहां फिलिस्तीनी समाचार साइटों ने अल खलील उत्तर ने अल अरब शरणार्थी शिविर में इबन अल खताब मस्जिद के पास फिलिस्तीनी युवाओं और इजरायली कब्जे वाली सेनाओं के बीच में टकराव की जानकारी दी है और यह बताया है कि हमारे मुजाहिदीन जो है वो जमकर मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि सीज फायर के दौरान वेस्ट बैंक एक ऐसा इलाका बना जहां बार बार टारगेट जो है इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स द्वारा किया जा रहा था, उकसाने की कोशिश की जा रही थी और उसका पलटवार जेनिन ब्रिगेड की तरफ से किया गया, जहां कई सैनिकों को ढेर करने का भी काम किया गया था। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू सीज फायर के बाद का जो युद्ध है उसकी आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।